लाख रुपए का घाटा, मुफ्त बस सर्विस को बंद करने की मांग, मुफ्त बस सर्विस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। आदाब, नमस्कार, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि कश्मीर में मुनक़िद कश्मीर मैराथन 2.0 ने वादी में नई रौनक और जोश भर दिया है। इस इवेंट में न सिर्फ एथलीट्स को बल्कि सयाहों और मकामी लोगों को भी अमन और हम आहंगी के मुश्तरका जज्बात से मुत्तहिद कर दिया। मैराथन के दौरान बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी ने कहा कि तमाम एथलीट्स कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए दौड़ रहे हैं, जो सरहदों से पूरे यकजहती की अलामत है। वहीं वजीर सतीश शर्मा ने इस प्रोग्राम को भाईचारे और हिम्मत की मिसाल करार दिया। सयाहत महकमे के अफसरान का कहना है कि इस तरह के इवेंट न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी को दिखाते हैं, बल्कि इसे एक आलमी स्पोर्ट्स और एडवेंचर डेस्टिनेशन के तौर पर मजबूत पहचान देते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम नई पीढ़ी में उम्मीद, पॉजिटिविटी और तहजीबी मेलजोल को बढ़ावा देते हैं। जो एक बड़ी पिछली फर्स्ट एडिशन थी, आज सेकंड पार्टिसिपेंट्स भी हैं और मुझे लगता है ये प्यार का, प्रोग्रेस का, प्रोस्पेरिटी का, ब्रदरहुड का इससे बेहतर जवाब नहीं है। और इस साल की एंडिंग जो है इतने बढ़िया इवेंट के साथ हो रही है, मुझे लग रहा है अगला साल बहुत बेहतर होने वाला है और हमारी स्पिरिट्स आर हाई। और ऑनरेबल सीएम साहब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का, एंड ही इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। हम कोल्ड की वजह से शायद ना दौड़ पाएँ, लेकिन खैर हमने लोगों का जज्बा, लोगों का वलवला देखा है। एंड सोगामी साहब देखिए आप जा रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग इट और अब मैं पूरा इनका रख रखाव करूँगा। थैंक यू वेरी मच। कितनी खूबसूरत सुबह, स्पिरिट को देखिए, लोग भाग रहे कश्मीर के लिए, भारत के लिए। बहुत खूबसूरत बात। और खूबसूरत बात यह है कि जितनी जोश से लोग भाग रहे हैं, एंड ऑल एजेस, दैट इज अमेजिंग। खुश हूँ कि मैं ये सेकंड एडिशन के लिए आ पाया और आई थिंक सालों साल कोशिश यही रहेगी कि मैं आऊँ और इसे एनकरेज करूँ। और सर हमने देखा बाइसन नागरिक की हमने की बात काफी इम्पोर्टेंट रहा कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से। जी, और यही मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली कल मैं आया था और हम डल लेक गए, हम सारी जगह गए और ऐसे लगा कि वो माहौल जो था दोबारा आ रहा है। आई सी दिस विंटर बीइंग अ ब्यूटीफुल विंटर फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। मैराथन में बेसिकली लास्ट ईयर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड इट्स अ गुड स्टेप। बेसिकली कश्मीर में तो ये चीज कम ही है, देयर इज नो रनिंग कल्चर हियर एंड मे बी इट कैन प्रमोट दैट रनिंग कल्चर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वी आर लैकिंग इन मेनी एस्पेक्ट्स, बट मेरी गुजारिश ये है कि जितना इस इवेंट पे खर्च किया जा रहा है उससे ज्यादा लोगों की पोटेंशियल बढ़ाने में, जो हमारे यहाँ लड़के हैं उन पे भी खर्च करें। यू हैव टू प्रिपेयर देम, यू कैन नॉट जस्ट कॉल देम वन डे एंड आस्क देम टू रन इन अ रेस। हाउ मच हैव यू स्पेंट ऑन देयर स्पोर्ट्स, हाउ मच हैव यू स्पेंट ऑन देयर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल। उनको एक मौका दिया जाए कि वो बाहर भी इन खेलों में हिस्सा ले सके। बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टेप द सेकंड टाइम एंड वी आर प्राउड अबाउट इट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इकोनॉमी डिपार्टमेंट ने एमए इकोनॉमी के स्टूडेंट के लिए एक रोज़ा एजुकेशनल फील्ड विजिट का एहतमाम किया। इस विजिट की थीम इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर मबनी रहा। HOD डॉक्टर मसूर अहमद ने स्टूडेंट को विज़िट के तरीक़े और एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। इस विज़िट का मकसद था स्टूडेंट क्लास में पढ़ें और गए नॉलेज को ज़मीन पर देखें और समझें। तलबा ने लोकल ट्राइबल के परिवारों से बात की, जायज़ा लिया और देखा कि माशी बराबरी की स्कीमें उनकी ज़िंदगी कैसे मुतासिर कर रही हैं। शहर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर डॉक्टर अशरफ ने भारत में पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बढ़ते मामलों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बताया कि हर 4वीं में से 5वीं खवातीन PCOS बीमारी में मुब्तला हैं, जो मेटाबॉलिज्म और हार्ट से जुड़ी परेशानियों की वजह बन सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सपोर्ट से कंप्लीट किया फेज 1 रिजल्ट
उस स्टडी का हमने आज रिजल्ट अपने पब्लिक के लिए थ्रू मीडिया रिजल्ट डिस्प्ले किए। और आज जो पीसीओएस है, इस आपको पता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इंडिया में हर 4th से 5th वुमन को लाहक होता है। और इसकी वजह से ना कोई खाली बल्कि फैटी लिवर, गांधरबल पुलिस ने एक हौलनाक कत्ल के मामले में मुलजिम अब्दुल मजीद खान को उम्र कैद की सजा दिलाई है। मुजरिम अब्दुल मजीद खान अखल कंगन का रहने वाला है। अब्दुल मजीद खान पर पत्नी का कत्ल करने का इल्जाम था, जो कि सबूत के तौर पर साबित हुआ और कोर्ट की तरफ से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के जरिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मदद से उधमपुर सुभाष स्टेडियम इंदौर हॉल में 3 रोज़ा टेबल टेनिस कंपटीशन का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह चनैनी के एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया के जरिए किया गया। इस कंपटीशन में तकरीबन 180 खिलाड़ी अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 3 तारीख इस कंपटीशन के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। एसोसिएशन के मेंबरान ने जानकारी देते हुए बताया, जो खिलाड़ी यहां से चुने जाएंगे उन्हें स्टेट लेवल पर खेलने का मौका दिया जाएगा। चनैनी से आई हुई है, पंचैरी से आई है, तो इसमें लगभग अभी तक 180 से प्लस जो है पार्टिसिपेशन हमारे पास फर्स्ट डे आ चुकी है। तो अभी कल जो है वो डबल्स की भी आएगी, जिसमें लगभग मतलब कि 200 प्लस पार्टिसिपेशन इसमें हमें पूरा चांस है कि होगी ही होगी। तो इसमें आज जो मैचेस हैं वो अंडर 11, 13, 15 और 17 के मैचेस जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। कल जो है वो 19 सीनियर और वेटरन अबव 40 कैटेगरी भी इंक्लूड की गई है, जो उसके मैचेस करवाए जाएंगे। तो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की, वो थे एमएलए मनकोटिया सर, बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जो कि एसोसिएशन के चीफ पैटर्न भी हैं। और ये जो टूर्नामेंट है, मैंने कहा था कि ये टूर्नामेंट जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल की कोलैबोरेशन से हो रही है। जो हमारा डिपार्टमेंट है JNK स्पोर्ट्स काउंसिल, उनकी कोलैबोरेशन से हो रही है। और मैनेजर स्पोर्ट्स काउंसिल भी हमारे बीच आज उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर में तारीखी दरबार मूव की रिवायत एक बार फिर से निभाई गई। सरकारी मुलाजमीन और ऑफिशियल दस्तावेज से भरा काफिला जम्मू की ओर जाते हुए उधमपुर से गुजरा। इस दौरान जिला इंतजामिया और पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए। राजौरी जिले के नौशहरा इलाके में एनसी के कारकुनान ने बीजेपी लीडरान के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और रविंद्र रैना के पोस्टर को जलाकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि हाल ही में किए गए उनके बयानों के खिलाफ नारेबाजी की गई है, खासकर करप्शन से जुड़े मुद्दों पर। उनके रुख के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। मीडिया से बात करते हुए एनसी कारकुनान ने सुनील शर्मा की करप्शन के इल्जाम को खारिज करने वाली टिप्पणियों की मजम्मत की। इस मुजाहिरे में एनसी हामियों की बड़ी भीड़ जुटी और उन्होंने करप्शन के मामलों में जवाबदेही की मांग की। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है फूट डालो शासन करो। अंग्रेज चले गए जिन्होंने ये नारा दिया था कि फूट डालो और शासन करो। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर उप मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे। शगन प्रहार जो एमएलए किश्तवाड़ हैं, उन्होंने किस तरीके से कहा कि हिंदू राष्ट्रवादियों को जो है इग्नोर किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी ने राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है। 53 ईयर आपने नेशनल फ्लैग नहीं फहराया, आपने ठेका ले रखा है जम्मू कश्मीर का। आप ही ठेकेदार हो जम्मू कश्मीर के क्या? जो सरकार चल रही है, आप सकारात्मक तरीके से आपने सवाल रखा कि उन लोगों को सड़क चाहिए। उप मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हो कि हिंदू विरोधी सरकार है। आप हिंदू मुस्लिम करके ये सरकार चलाना चाहते हो, आप हिंदू मुसलमान करके सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हो जम्मू कश्मीर का। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज
नौशहरा सब डिवीज़न के अंदर भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। LOP सुनील शर्मा का पुतला फूंकने के साथ साथ रविंद्र रैना हाय है, लॉलीपॉप हाय हाय कर कर जो है वहाँ पे पूरे नौशहरा बस स्टैंड और दीगर इलाकों में प्रोटेस्ट किया गया। इनका ये कहना था कि जो करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जो भाजपा के 28 MLA हैं वो सरकार को चलाने में जो है बीच में जो है खलल पैदा कर रहे हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। एक बहुत बड़ा एहतजाज, बहुत बड़ा प्रदर्शन आज राजौरी ज़िला के नौशहरा सब डिवीज़न के अंदर देखने को मिला। अपने साथी प्रमोद के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। बीजेपी लीडर आगा सैयद मोहसिन ने सहाफ़ियों से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी को चाहते हैं क्योंकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस किया है। दरअसल आगा मोहसिन ने बडगाम के कई गांवों का दौरा किया और वो अपने हक में वोट की अपील की। उन्होंने बताया कि बडगाम के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की पॉलिसी से काफ़ी परेशान हुए हैं और अब वो बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। आते हैं, हमें लोग दावत देते हैं, हर एक बोलते हैं हमारे घर आओ, हमारे गांव में आओ, क्योंकि हम डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। लोग चाहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी को इस बार कमल खिलाएंगे बडगाम में, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। क्योंकि आज तक 50 साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने इस्तेसाल किया वो इंशाल्लाह इस्तेसाल दूर होंगे। बहुत कुछ आज खुशी है, क्योंकि जब आप देखिए कितने लोग आज हमारे घर में जमा है, कितने लोग हमारे रैली में चल रहे हैं, क्योंकि हर एक गाँव में कोशिश कर रहे हैं हम हर एक गाँव में पहुँचने के लिए, मगर बदकिस्मती टाइम कम है। हम कोशिश कर रहे हैं हर एक गांव में हर एक व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिशन आगे पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस बार इस वक्त भी आज भी देखिए आप हर एक बूथ पे मीटिंग चल रहे हैं। जो हमारे स्टेट लीडरशिप है वो भी यहाँ बडगाम में आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप वो भी हम बडगाम कमेटी में शिरकत करेंगे। PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर असेंबली के हॉल में इख्तिताम हुए सेशन की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इसे अवाम के लिए मुकम्मल तौर पर मायूस कुन बताया। उनका कहना था कि लंबे वक्त के बाद होने वाला ये पहला मुकम्मल सेशन बुनियादी मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और किसानों और बागबानों के नुकसान पर ध्यान नहीं दे सका। इसके बजाय सेशन इल्ज़ाम तराशी में ख़त्म हो गया। डोडा के प्रेस क्लब के पास वाक़े सरकारी क्वार्टर भवन में आम आदमी पार्टी के कारकुनान और सोशल वर्कर वसीम राजा से जुड़े लोगों के बीच में झड़प की खबर सामने आई। झगड़ा अचानक बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस और जिला इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। इस मामले में इंतजामिया ने भवन को टेम्परेरी तौर पर सील कर कब्जे में ले लिया। जब तक जांच पूरी नहीं होती, पुलिस अफसरान ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और जांच के नतीजों की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल यहाँ पर एक्टिविटीज रिपोर्ट हुई है इस प्रीमिसेस में, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। टिल द इन्वेस्टिगेशन इसको एडमिनिस्ट्रेशन से ये आर्डर हुआ है कि जो यहाँ पर नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुए, तो इनको हमने ये पोजेशन सील करके इनको पोजेशन टेक ओवर करने का ऑर्डर हुआ है। ये पोजेशन लेंगे इसका। अच्छा, क्या पुलिस के अंदर होगी तो कब तक सीज रहने? जो टिल इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के क्वार्टर्स थे। यहाँ कौन है? वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर जिस तरह से कल के दिन के हवाले से हम बात करें, कल आपने साफ तौर पे देखा था एक तरफ से आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, कुछ महिलाएं सामने आई थी, दूसरी तरफ से आपने देखा था वसीम नाम का शख्स जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आपसी झगड़ा काफी ज्यादा देखने को मिला था और कुछ महिलाओं ने वसीम के ऊपर जो है मारपीट की थी और वसीम को कई सारे एलिगेशन भी लगाए थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल दोनों तरफ से जो है वो कार्रवाई स्टार्ट की है, दोनों तरफ से FIR जो है वो लॉन्च कर दी है। आज जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है जिसमें हम देख रहे हैं कि जिस जगह पे ये लड़ाई हुई थी, एक सरकारी क्वार्टर के बिल्कुल बाहर ये लड़ाई हुई थी, जिसके साथ प्रेस क्लब जो है वो बिल्कुल साथ में है। दोनों बिल्डिंग्स को फिलहाल पुलिस और जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने सीज कर दिया है और जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का मानना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, फिलहाल टेम्परेरी तौर पे दोनों बिल्डिंग्स को सीज रखा जाएगा और देखना होगा कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का फैसला लेती है और दोनों तरफ से किस तरह से कार्रवाई करती है। जी जम्मू कश्मीर के लिए वसीम गत्तू, डोडा।
उधमपुर के शहीद भगत सिंह पार्क में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए चल रहे विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी कलाकारों के जरिए डोगरी नाटक से लोगों को करप्शन के खिलाफ बेदार किया गया। इस नाटक के जरिए से लोगों को जानकारी दी गई कि रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों ही गलत हैं और कहीं पर भी किसी भी शख्स से रिश्वत मांगी जाती है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये जागरूक प्रोग्राम रखा गया है नुक्कड़ नाटक के तौर पे, जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के बीच में। उसमें एक नुक्कड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि सतर्कता बरतें अपने किसी भी कार्य को करने में, और कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कोई आपत्ति आती है, कोई परेशान कर रहा है, उसकी कंप्लेन करें, कैसे कंप्लेन करें, कहाँ कंप्लेन करें और क्यों करनी चाहिए, तो आपके दायित्व क्या है उस सब के लिए रखा गया। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि करप्शन होने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन देने वाले जो देखिए करप्शन जो है एक तरफा नहीं होता है, हमेशा दो तरफा ही होता है। जब कोई डिमांड करेगा या कोई नियम कायदे कानून बताएगा तो वो जो बंदा जिसका कोई काम अटक रहा है वो ही एक तरीका बताएगा, साहब अगर देख सको कुछ हो सके तो देख सको में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, उसी को ही जागरूक करने के लिए है। चिनाब वैली में ठंड की लहर तेज हो गई है। भदरवा, डोडा, किश्तवाड़ और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के बाद टेम्परेचर में तेज गिरावट दर्ज की गई है। कैलाश रेंज, आशापति, सोज, सिंथन टॉप और दूसरे पहाड़ी इलाकों में बर्फ की नई परत जमने से सुबह और रात के वक्त सर्दी काफ़ी बढ़ गई है। जहां मकामी लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े निकाल रहे हैं, तो वहीं सयाह इन बर्फीले नज़ारों और वादियों की खूबसूरती का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। सिक्योरिटी के मद्देनजर जम्मू में किराएदारों, घरों में काम करने वालों और निजी मुलाजमीन की पहचान को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट जम्मू डॉक्टर राकेश मनहास ने एक अहम ऑर्डर जारी किया है। यह ऑर्डर BNSS की दफ़ा 163 के तहत जारी किया गया है। इसके तहत सभी मकान मालिकों, प्रॉपर्टी मालिकों, ठेकेदारों और कारोबारियों को अपने यहाँ रहने या काम करने वाले लोगों की तफसीली जानकारी तलब की गई है। इस ऑर्डर जारी होने के 7 दिनों के अंदर सभी मुलाजमीन को अपनी ID और पहचान पत्र जारी करना होगा। इसको लेकर जिला के सभी थाना इंचार्ज को इस बारे में अलग रजिस्टर बनाए जाने को भी हिदायत दी गई है, ताकि वेरिफिकेशन प्रोसेस का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सके। इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ BNSS 2023 की दफा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 31 अक्टूबर 2025 से नाफिज हो गया है और 8 हफ्ते तक चलेगा। हालांकि जिला इंतजामिया हालात के मुताबिक इसे आगे भी बढ़ा सकती है। जम्मू कश्मीर स्मार्ट बस सर्विस से एक तरफ जहां लोगों को सहूलत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। इस पर लोगों का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग मुफ्त बस सर्विस को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू और श्रीनगर में 200 बस के साथ बस सर्विस शुरू की गई, जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोग उठा रहे थे। ऐसे में जम्मू कश्मीर में आवाम की चुनी हुई सरकार आई और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किए वादे के तहत ख्वातीन के लिए बस सर्विस में बिल्कुल मुफ्त सफर शुरू करवा दी। वहीं सरकार ने अब बस सर्विस से जुड़े घाटों के आंकड़े सामने रख दिए हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जम्मू और श्रीनगर में चलने वाली हर एक की बसों को 20 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। अगर इसको महीने के हिसाब से देखें तो ये 2 करोड़ होता है और सालाना 72 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बस सर्विस ऑपरेटर्स उठा रहे हैं। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, मुझे लगता है कि आंकड़े बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, वो जानकारी ये आई है
कि जो महीने का घाटा पड़ रहा है सरकार को 6 करोड़ रुपए है और साल का लगा लीजिए 72 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर सरकार को घाटा पड़ रहा है। ये घाटा उस समय शुरू हुआ है जब इन्होंने महिलाओं के लिए फ्री सर्विस जो है वो शुरू की है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो में था कि हम महिलाओं को फ्री सर्विस देंगे बसों में। क्या महिलाओं ने आपको कहा कि हमें फ्री सर्विस चाहिए? आपके कौन से एडवाइजर हैं जिन्होंने आपको ये एडवाइस की कि आप महिलाओं को फ्री सर्विस दीजिए? आपको किसी ने नहीं कहा। हालांकि जो वादे आपने पूरे करने थे वो वादा आपने एक भी पूरा नहीं किया। वहीं JNK लद्दाख ने जब लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या सरकार का ये फैसला सही है फ्री में बस सर्विस देना, जिससे इस प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में लोगों का कहना था कि फ्री बस सर्विस नहीं दी जानी चाहिए, ख्वातीन के लिए किराया आधा कर दिया जाए। वहीं सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स को 70 से 80% तक छूट दी जाए, लेकिन किराया जरूर वसूला जाए। अगर ऐसे ही ये प्रोजेक्ट फ्री में चलती रही तो यकीनन ये बस सर्विस ज्यादा दिन तक तो चल नहीं पाएगी और इसका घाटा सीधा लोगों को होगा। देखो, महिलाओं के लिए जो फ्री सर्विस दी गई थी ये बिल्कुल सही स्टेप लिया गया था, लेकिन इसमें ये चीज़ थी कि जो ज़रूरतमंद है उन महिलाओं को इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए था, या गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस फैसिलिटीज़ की जिनको है उनको ये सुविधा दी जाए, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कम से कम पूरे पैसे ना दें, बट उनके लिए 50% जो है इस पर रखा जाना चाहिए था, ताकि जो ये स्मार्ट सिटी बस चल रही, क्योंकि इसमें भी खर्चा जो है वो आता है, लेकिन अगर सारे फ्री में जाते रहे तो उनका अपना खर्चा नहीं हो पाएगा। और जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, तो इस पर गवर्नमेंट को एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है। आप पूरा किराया फ्री मत करो, 50% लो स्टूडेंट से 80% जो उनको ऑफ दे सकते हो आप, तो इसमें इस तरह का स्टेप जो है लिया जाना था, ताकि हमें जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं उसकी हमें कदर भी रहे, क्योंकि जब फ्री हमें मिलता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। बड़ा शॉकिंग ये डाटा सामने आया है। हालांकि इसकी कहीं ना कहीं पहले तारीफ की गई थी, लेकिन बाद में जिस तरह से इस सिचुएशन को देखा गया कि ई बसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉसेज में जा रही हैं, उनके ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको टाइमली सैलरी नहीं मिल रही है, तब पता चला कि ये स्कीम जो है कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। और उसके बारे में जो डिटेल आई है कि इतना बड़ा घाटा पर डे जो हो रहा है इस समय ई बसेस के जरिए, तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानी का सबब बन रहा है। वहीं लोगों ने ये भी कहा कि सरकार को ये देखना चाहिए कि आवाम के टैक्स पेयर्स का ही पैसा है जिससे वो लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना पैसा नहीं है या वुज़रा का अपना पैसा नहीं है, ये आम लोगों के दिए हुए टैक्स का ही पैसा है जो सब्सिडी के रूप में लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही घाटा चलता रहा तो आने वाले वक्त में यही बस सर्विस बंद हो जाएगी, जिससे लोग बहुत ज्यादा नुकसान में खुद को देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा लगभग 200 ई बसेस चलाई जा रही हैं जम्मू और श्रीनगर में। ऐसे में जब से ये बसें चली हैं, इन बसों का फ़ायदा लोगों को मिला है और इनमें कई सारी सुविधाएं वो लोगों के लिए दी जा रही हैं। वहीं आपको बताऊं कि उमर सरकार ने एक मैनिफेस्टो के तहत वायदा था महिलाओं को फ्री बसेस का, वो इन बसेस के द्वारा इस समय फ़ायदा दिया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बसें हैं यहाँ पर इस तरह की ये बसेस चलती हैं। 100 बसेस जम्मू में चल रही हैं, 100 बसेस जो हैं वो श्रीनगर में चल रही हैं। और ओवरऑल आपको बताऊं कि इनमें 9 मीटर की बसें भी हैं और आपको बताऊं कि 12 मीटर की बसें भी हैं। ये जो बस अगर आप तस्वीर में देख रहे हैं ये 12 मीटर की बस है जो कि जम्मू से आप कह सकते हैं उधमपुर, कटरा, कठुआ, सुंदरबनी ये चलती हैं। इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इनमें सिटिंग अरेंजमेंट्स अच्छे हैं। वहीं जो 9 मीटर की बसें हैं वो अंदर शहर के अंदर चलती हैं और यहाँ पर उन बसों का भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और बड़े सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर दूसरी बसेस नहीं चलती, यानी कि प्राइवेट बसेस की फ्लीट कम है, तो सरकार ने इन बसेस को लगाया है। इस बीच उमर सरकार का जो एक आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो का वायदा था कि महिलाओं को फ्री बस सर्विस दी जाएगी, तो उनका फ़ायदा बसेस में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस बीच जो राजस्व है वो एकदम से घट गया है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा, उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ का जो मंथली घाटा है वो स्मार्ट सिटी की बसेस चलाने को मिल रहा है। बल्कि अगर हम बात करें जो आंकड़ा अधिकारियों ने जारी किया है वो 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा है।
10 लाख रुपए प्रतिदिन या 10 लाख के लगभग जो एक घाटा है वो जम्मू प्रोविंस और 10 लाख का घाटा श्रीनगर प्रोविंस में चलने वाली ई बसेस को हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा चला जाता है। लेकिन इस बीच क्यों ये घाटा हो रहा है, सबसे बड़ा कारण ये है कि जहाँ पर इस बस को चलाने में 60 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है, वहाँ पर श्रीनगर में ये सिर्फ 12 रुपये और जम्मू में सिर्फ 10 रुपये वसूल रहे हैं। तो ऐसे में जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आगे समय में अगर ये घाटा पूरा नहीं किया गया तो यकीनन ई बसेस को चलाने में दिक्कत होगी, तो इनका प्रबंधन भी ठप हो सकता है और जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी बड़ी सारी दिक्कत हो सकती है, उनके रोजगार के लिए, उनकी तनख्वाहों के लिए। हालांकि सरकार राशि जो है, धनराशि देती है जो उनके घाटा पूरा करने के लिए, लेकिन वो वैकल्पिक तौर पे है, वो उतना नहीं है जिससे इन बसों का घाटा जो है पूरा किया जा सके या इन बसेस को प्रॉफिटेबल तौर पर जो है वो लाया जा सके। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू।